नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पाठ एक, भाषा। भाषा जो हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुझे उसका उत्तर देते हो, तो वो सब अपनी बातों को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम भाषा कहते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर में हम आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे कि भाषा किन किन रूपों में होती है। और यहाँ पे एक बातचीत बताई गई है जो माँ और आर्यन यानी कि उसके बेटे के बीच में बातचीत हो रही है। जैसे माँ कह रही है, बेटा कौन सा फल खाओगे? आर्यन कहता है, माँ मैं सेब खाऊंगा। यहाँ पे माँ उससे प्रश्न प्रश्न पूछ रही है कि आप कौन सा फल खाओगे? तो आर्यन क्या कहता है, मैं सेब खाऊंगा। शाबाश, तुम प्रतिदिन सेब खाया करो, सेब खाना बहुत अच्छा होता है ना। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम रोज एक सेब खाएंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सेब है वो सारी बीमारियों को दूर करता है। आर्यन, क्यों माँ? माँ कहती है, सेब खाने से खून बढ़ता है और सभी बीमारियां दूर भागती है। मेरी अच्छी माँ, आर्यन क्या कहता है, मेरी अच्छी माँ। देखो, आपने माँ और आर्यन ने अपनी बात कैसे समझी और समझाई, यही भाषा है। माँ और बेटे आपस में बातचीत करते हैं, जैसे आप अपनी मम्मी से बात करते हो ना, तो जैसे ही मम्मी आपसे कुछ पूछती है या आप मम्मी से कुछ पूछते हो तो दोनों एक दूसरे को उत्तर देते हो और आपस में जो बातचीत होती है उस बातचीत को हम भाषा कहते हैं ना। अब आगे देखो, इसी की परिभाषा बता रखी है हमें कि किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है। जैसे हम अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हो और सामने वाले की बात को समझ रहे हो, वो क्या है? भाषा ही है। जैसे हम माँ बेटों की बातचीत यहाँ पे बताई गई थी ना, कि वो माँ बेटा जो है माँ से बात कर रहा है, उसको मम्मी उससे बात कर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे की बातचीत को समझ रहे हैं। उस समझने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे हमें बता रखा है भाषा के रूपों के बारे में। देखिए, पार्क में बैठे अमन और आयुष आपस में बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बातचीत बता रखी है कि पार्क में बैठे अमन और आयुष और आपस में बातें कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं ना। अमन कुछ कह रहा है और आयुष सुन रहा है। तो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कभी अमन बोल रहा है, कभी आयुष बोल रहा है, कभी अमन सुन रहा है तो कभी आयुष सुन रहा है। तो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? आपस में बातचीत करना, ये कौन सा रूप है? इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है, अर्थात एक दूसरे को कहना सुनकर बात को समझाना। ठीक है, जैसे मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये मौखिक बातचीत हो रही है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप टीचर से बात करते हो, आपको कुछ पूछना होता है, टीचर उन्हें कुछ आपको कुछ जवाब देती है ना, तो ये किसका रूप है? ये है मौखिक रूप का। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर कहना सुनना। ठीक है, जैसे मुंह से बोलकर आपने बता दिया और कानों से सुनकर जो बात आपको समझ में आ रही है, तो ये सब क्या है? मौखिक रूप है। इसमें कुछ भी लिखने का काम नहीं हो रहा, सिर्फ ऑरल हो रहा है, मतलब मुंह से बोलने वाला काम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मौखिक रूप। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, घर वालों से बात करते हो, तो ये सब कुछ किसमें आएगा? मौखिक रूप में। मौखिक का मतलब क्या होता है? मुंह से बोलने वाला। ठीक है, जो भी बातचीत मुंह से बोलकर कानों से सुनकर की जाती है उसको मौखिक रूप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। ये हो गया था बच्चों मौखिक रूप। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ लिखित रूप को। भाषा के दो तरीके के रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप में आपको बता चुकी हूँ। लिखित रूप के अंदर रीति पत्र लिख रही है। यहाँ पर एक लड़की बैठी है जिसका नाम है रीति, और वो पत्र लिख रही है। वे अपने मन की बात अपनी माँ को लिख कर बताना चाहती है। जैसे मान लो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ बात उनको अपने लेटर में, अपने पत्र में अपनी माँ को कहनी होती है, तो जो बात लिखकर कही जाती है उसको भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, अर्थात लिखकर एक दूसरे की बात को समझना, ये क्या कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पशु पक्षी अपने मन की बात एक दूसरे को बोली द्वारा समझाते हैं। अब पशु पक्षियों की कोई भाषा तो होती नहीं है, तो वो अपनी जो बात होती है वो कैसे समझाते हैं? बोलकर, अपनी बोली से समझाते हैं। हर एक पशु पक्षी की अपनी अपनी आवाजें होती है, उन आवाजों के माध्यम से वो एक दूसरे को अपनी अपनी बात कहते हैं। जैसे गाय की आवाज रंभा रंभा होती है, कुत्ता भौं भौं करके बोलता है, चिड़िया जो है चींची करके बोलती है, और जो तोता है
वो टै टै की आवाज निकालता है। इसी तरह जो कबूतर है वो गुटर गू की आवाज निकालता है, और जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती है। तो आपने देखा ये सारे जो पशु पक्षी जानवर होते हैं सबकी अपनी अपनी आवाजें होती हैं। तो उन आवाजों के माध्यम से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, आगे बता रखा है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। कई बार हम इशारों से भी बातें करते हैं, एक दूसरे से इशारा करते हुए बात करते हैं, लेकिन यह रूप गलत अर्थ भी दे देता है। जरूरी नहीं है कि जो इशारा करके मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ आप उस इशारे को समझते हुए मेरी बात को समझ जाओ, है ना। तो इशारों वाली जो भाषा है वो भाषा के अंतर्गत नहीं आती। भाषा के अंतर्गत सिर्फ दो ही रूप आते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। एक बार फिर से एक छोटा सा दोहरान कर लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, और भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप में हमने क्या देखा, जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो मौखिक रूप कहलाता है, और जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तो वो क्या कहलाता है, लिखित रूप कहलाता है। और जानवरों की, पशु पक्षियों की जो आवाजें होती हैं वो उनकी जो बोली होती है उसके द्वारा वो आपस में बातचीत करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक और जरूरी बात क्या बताई है, इशारों की जो भाषा होती है उसको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया है बच्चों हमारा पार्ट 1 भाषा। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से खुद से पढ़ के देखोगे कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। वरना आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में जब भी आपका हिंदी व्याकरण का टर्न आएगा तब आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।